Namaskar, you all are watching me at Punjab Kesari नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव हमेशा की तरह, और मेरे साथ हमेशा की तरह एक बहुत ही इनक्रेडिबल, टैलेंटेड, वर्सेटाइल और विजनरी इंसान बैठे हैं। ही इज एन एक्टर, ही इज अ प्रोड्यूसर, ही इज अ डायरेक्टर टू। वेल, उनसे ही जान लेते हैं, क्योंकि आजकल ना उनका जो काम है वो हर जगह दहाड़े मार रहा है। मैं बोलूंगी दहाड़ भी नहीं बोलना चाहिए। वेलकम सोहम, वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। कैसे हैं आप? थैंक यू नमिता, हमेशा आपके साथ बात करके बहुत मजा आता है। एक अलग एनर्जी आप लेके आती हैं। ओ गॉड, थैंक यू सो मच। इट्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। मजा आ रहा है मुझे। दहाड़ को बहुत प्यार मिल रहा है, मेरे कैरेक्टर को बहुत प्यार मिल रहा है, आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, तो बहुत मजा आ रहा है। नहीं, ऑनर की बात हमारे लिए कि हमें सोहम से, कैलाश से बात करने का मौका मिल रहा है। पहले मैं आपको बता आज मैंने पूरा दिन दहाड़ को दिया है, तो टोटल में बैक टू बैक एपिसोड्स देखे, एंड देन आई केम टू नो कि अच्छा सोहम का इंटरव्यू है, चलो चलो जल्दी से कर लेते हैं, कुछ तैयारी बिकॉज आई सॉ दैट। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छी, मतलब प्रिडिक्टेबल होने के बावजूद, इतना जरूर कहूंगी मैं, इतना ज्यादा टेस्ट था उसके अंदर कि मैंने बैक टू बैक देखा। मैं कभी भी किसी भी सीरीज को बिंज वॉच नहीं करती हूँ जनरली, जब तक वो बहुत इंटरेस्टिंग ना हो। दिस वाज वन ऑफ देम, एंड बिकॉज ऑफ फ्यू पीपल। थैंक यू। अच्छा, इतने वो राजस्थान के सब मुझे कॉप्स देखने मिले। मुझे भी ना इस तरह के बड़े पावरफुल किरदार बड़े अच्छे लगते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कैलाश किरदार, अंजलि's किरदार, ऑफ कोर्स देवीलाल किरदार गुलशन देवैया का, और विजय वर्मा का तो अलग था ना थोड़ा, तो वो एक अलग किरदार है, उसकी भी बात करेंगे। बट देन जैसे आपने अपने सोशल मीडिया पे लिखा, आपने थैंक यू और ग्रेटिट्यूड दिया था ना एक्टर्स को कि काम करके बहुत अच्छा लगा, ये तो एक तरफ है। लेकिन जब काम से नाम हो जाता है और काम से मतलब काम हर जगह दहाड़ मार रहा होता है, तो कैसा लगता है सोहम? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि और ये देखने में बाहर से लगता है कि एक दिन का काम है, कि एक दिन में आपको इतना सारा प्यार मिल गया, पर इसके पीछे बहुत पेनफुल जर्नी होती है। स्पेशली आप बाहर से आते हो, जब आप इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते हो, तो 10 साल, 12 साल, 7 साल, 15 साल ऐसी जर्नी होती है यहाँ तक पहुंचने की। और मेरे लिए तो और भी ज्यादा टफ थी, क्योंकि आई एम नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर। कि अगर आप ट्रेन्ड एक्टर हो तो आपने एनएसडी किया है या एफटीआई किया, तो आपको काम तो आता है। मुझे काम भी सीखना था, काम ढूंढना भी था, काम करना भी था। तो बहुत लंबी जर्नी होती है, बहुत पेनफुल जर्नी होती है। पर जब लोगों को इतना प्यार मिलता है, वैलिडेशन मिलता है, तो आपको लगता है कि वर्थ इट था सब कुछ। तो अभी बहुत एम्पावर्ड फील करते हो आप। अच्छा, वैसे कॉप का किरदार तो पहले भी आई थिंक आप तलवार में कर चुके हो, जी, लेकिन जी। अभी दोबारा से राजस्थानी कॉप का किरदार, मैं ना सबसे ज्यादा जो नोटिस कर रही थी वो लैंग्वेज डायलेक्ट को कर रही थी, और मैंने कहीं ना कहीं उसको रिलेटेबल पाया। मतलब जो जितने भी आपके कैरेक्टर्स हैं, आपका किरदार सोनाक्षी का या गुलशन का, बहुत अच्छे से अडेप्ट किया है आप लोगों ने। सो आई एम श्योर कि आपने बहुत वक्त तक उस पर काम किया होगा। बट ये यू हेल्स फ्रॉम लाइक राजस्थान ओनली ना? आपको इतना मैं अबोहर के पास ही, पंजाब के बहुत नजदीक ही हूं। मैं पंजाबी हूं, मुझे पंजाबी चंगी तरह आती है। अच्छा, तो ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਫਿਰ? हाँ बिल्कुल करो, तुझे मैंने बहुत मजा आता है। पंजाबी नहीं मस्त लैंग्वेज है ना, कि पंखा छड़ दे, पंखा चला दे, नहीं पंखा छड़ दे। मारुति, मारुति नहीं है, मारुति। राजेश नहीं, रजेश, रजेश। मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि मैं राजस्थान के उस पार्ट से हूँ जो पंजाब के बहुत ही नजदीक है। तो डेफिनेटली आपने जो कहा कि मैं तो वहां से था, तो मेरे लिए फिर भी आसान था। और सोनाक्षी, गुलशन, विजय, इन लोगों ने बहुत काम किया। एक हमारे डायलेक्ट कोच थे, जिनके साथ बहुत सेशन हुए, सबके मेरे भी हुए, इन लोगों के। तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने बहुत वेल रिसर्च शो बनाया है, और शो को जो चाहिए था, रीमा ने, रुचिका ने, जोया ने, वो दिया है। तो उसके लिए कितनी मेहनत चाहिए थी, वो करवाई है हम सबसे। तो आपको लगता है कि इट्स वेरी ऑथेंटिक, और एक फ्लेवर नया मिलता है आपको। हर किरदार में खुद को ढालना, या उसकी स्किन में चले जाना, या उसको पर्दे पर उतारना, इट्स नॉट इजी, इट्स रियली डिफिकल्ट। और अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूं, तो आपने तो इतने सारे किरदार किए, वो भी ऑल डिफरेंट। हर एक का फ्लेवर अलग था, हर एक का पूरी तरह से फील अलग था। सो वो तो चैलेंजिंग होता ही होगा ना कहीं मुझे लगता है। यार मुझे ना, मेरा इस पे अलग नजरिया है। मुझे लगता है कि जो हम फिल्मों की फील्ड कह लें या वेब सीरीज की दुनिया कह लें, इसमें एक्टर सबसे ज्यादा प्रिविलेज जॉब है। क्योंकि आप 31-40 दिन शूट करते हो, 10-20 दिन तैयारी करते हो, या कुछ ज्यादा तैयारी भी करते हो, और 200-300 लोग काम करते हैं सेट पर, और आपका फेस सबसे आगे होता है। आप समझो, आपको लोग देखते हैं, आपको लोग पहचानते हैं। एक राइटर जिसने 1-1.5 साल लगा के स्क्रिप्ट लिखी है, उसका नाम होता है, उसको लोग पहचानते भी नहीं कि ये कौन है। और कितने लाइटमैन, कितने लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं, धूप में मेहनत कर रहे हैं। आपके लिए वैनिटी है, मेकअप है, खाना है, आपको बहुत पैम्पर किया जाता है। तो क्योंकि मैं प्रोड्यूस भी करता हूँ, इसलिए मैं ये समझ पाता हूँ। मुझे लगता है कि एक्टिंग का जो जॉब है, बहुत ही प्रिविलेज जॉब है, सबसे मजेदार जॉब है इस फील्ड में। सबसे
मजा आता है ये करके, जिसमें आपकी मेहनत कम है और रिटर्न बहुत ज्यादा है। मेहनत कम है, मुझे लगता ये है मेहनत कम आप कंपेयर करोगे और किसी फील्ड से, राइटिंग, डायरेक्शन, उन लोगों की बहुत ज्यादा मेहनत है इन कंपैरिजन टू एक्टर। लाइक राइटर स्क्रैच से दुनिया क्रिएट करता है, एक्टर को तो आपको एक स्क्रिप्ट मिलती है जिसपे आपको सोचना है, कुछ अपनी पर्सनैलिटी डालना है, आपको एक मटेरियल मिल रहा है जिस पर आप खेल रहे हो। पर राइटर्स को शुरू से स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है। सिनेमेटोग्राफर को एक पूरा डिजाइन बनाना पड़ता है कि यार इसको मैं कैसे शूट करूं, कैसे नहीं करूं। तो मुझे लगता है कि वो प्रिविलेज होती है एक्टर्स के पास। अच्छा, दहाड़ जब आपने देखी तो आपको कितना खुशी हुआ जब ये, मतलब आपको लगा था कि इतनी बड़ी हिट हो जाएगी और हर जगह दहाड़ दहाड़ के बारे में बात हो रही होगी? ये डेफिनेटली मुझे लगा था, क्योंकि रीमा जोया कुछ बनाती हैं तो कुछ होता ही है मजेदार। और हमने बहुत मेहनत की थी, बहुत प्यार से शूट किया था। और एज एन एक्टर भी आप देख रहे हो कि कैसे शूट कर रहे हैं, कितनी मेहनत जा रही है, क्या इंटेंशन है। तो मुझे लगता है कि आप बहुत ईमानदार इंटेंशन से कुछ बनाओ तो लोगों तक पहुंचता ही है। और मैंने 2 एपिसोड सबसे पहले एक स्क्रीनिंग में देखे थे, तो जब भी मेरा कैरेक्टर आता था लोग हंसते थे। तो वो मेरे लिए सबसे मजेदार चीज थी, क्योंकि मैंने अभी ऐसा कुछ आज तक कुछ किया नहीं है। मैंने जो भी किया बहुत ही इंटेंस किया है, कि तुम बाढ़ हो या महारानी हो। तो जब भी मेरा कैरेक्टर आ रहा है या वॉक कर रहा है तो लोगों को हंसी आती थी, तो मेरे लिए बहुत रीअश्योरिंग था। मुझे लगता था कि हाँ यार, मैं जो करने की कोशिश कर रहा था वो लोगों तक पहुंच रहा है। तो मुझे बहुत मजा आया देख के। अच्छा, कभी एज एन एक्टर, मतलब स्पेशली अभी मैं दहाड़ की बात करूंगी, आपने जब खुद को देखा, जब आपने 2 एपिसोड्स देखे, ऐसा होता है ना कि एक्टर जब आप खुद को स्क्रीन पे देखते हो तो आप कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते हो खुद को कि मैं ये बेटर कर सकता था, बेशक लोग कितना भी अच्छा कह रहे हो। एक तो ये तो आपने बता दिया, आपको खुशी हुई, लेकिन आपने किसी पॉइंट पे आपको लगा कि ये मैं और अच्छा कर सकता था, या इस सीन को अगर मैं ऐसे करता तो और अच्छा कर सकता था, या मैं ऐसा दिख रहा हूँ, थोड़ा और मैं अपने ऊपर काम करता तो और अच्छा दिखता। हमने पता है हमें कि आपने बहुत रिसर्च किया है पुलिस वालों मैं पर। मेरा उल्टा है। मैं जब अपने आप को देखता हूँ स्क्रीन पर, जब रिलीज होता है तो मुझे बहुत मजा आता है। मैं 3-4-6 महीने बाद अगर दोबारा देखूंगा तो मैं एनालाइज करूंगा। उस समय तो मैं यार क्या काम किया। मैं अपना फेवरेट हूँ उस मामले में, मैं अपना फेवरेट हूँ। मुझे उस समय बहुत मजा आता है और मैं ऑब्जेक्टिविटी पूरी लूज कर चुका होता हूँ। मुझे सब अच्छा ही है, मुझे कोई बुराई नहीं लगती। पर जब मैं 4-6 महीने बाद देखता हूँ उस काम को, तो मुझे लगता है यार ये बेटर हो सकता था। आपको, क्योंकि आप इतना इंडल्ज कर लेते हो ना उस प्रोसेस में कि आप ऑब्जेक्टिव यूज कर देते हो कहीं ना कहीं। तो अभी 4-6 महीने और इंतजार करना पड़ेगा जानने के लिए कि क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्या इंप्रूव हो सकता है। डेफिनेटली मुझे 4-6 महीने और लगेंगे। फिर मैं वापस देखूंगा तो मुझे लगेगा कि फिर मैं सीन्स निकाल के देखता हूँ कि अच्छा यहाँ ये गड़बड़ की, यहाँ ये कर सकते थे। वो मैं प्रोसेस करूंगा, पर 4-6 महीनों के बाद। अच्छा, एक और चीज मैं जानना चाहती हूँ सोहम आपसे कि देखो, आप खुद डायरेक्टर भी हो, आप प्रोड्यूसर भी हो, आप एक्टर भी हो, लेकिन जब आप रीमा जैसे डायरेक्टर्स के साथ, हंसल मेहता जैसे डायरेक्टर्स के साथ और बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करते हो, तो अपने आप को और बेहतर करने का कैसे मौका मिलता है, या अपनी जो आपकी मैं कहूंगी एक्टिंग में जो एबिलिटी है उसको ज्यादा एनहांस करने का कैसे मौका मिलता है? होता है ऐसा या? हाँ बिल्कुल होता है। पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, मुझे लगता भी नहीं कि मैं कभी डायरेक्टर बन सकता हूँ। इट्स अ टफ जॉब। मैं प्रोड्यूस करता हूँ और एक्ट करता हूँ। और मैं तो स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैं, जैसे आपको मैंने कहा कि मैं कोई ट्रेनिंग नहीं करके आया हूँ। तो मैं जब भी इन लोगों के साथ काम करता हूँ तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। रीमा के साथ, मेघना के साथ, या हंसल सर के साथ। और स्पेशली मतलब मेरी लाइफ में मुझे इरफान साहब के साथ काम करने का मौका मिला। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि, और आप इतना सबकॉन्शियसली सीखते हो ना कि वो इनक्रेडिबल होता है। और कई बार आप उसको डिकंस्ट्रक्ट कर पाते हो और कई बार आप नहीं कर पाते हो। कुछ आपने सबकॉन्शियसली सीख लिया। तो मुझे लगता है जो भी मैं आज काम कर रहा हूँ, इनमें इन सब लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन है। इन लोगों ने शेप किया है एक थॉट प्रोसेस। आप धीरे 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 बातों से सीखते हो। जैसे सुभाष कपूर महारानी, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने एक्टिंग से ज्यादा लाइफ लेसन सीखे हैं कि वो बहुत ही कंफर्टेबल है अपनी स्किन में, बहुत ही पीस में है। तो ये सब चीजें हैं जो आप नए नए लोगों से मिलते हो, क्योंकि यहाँ पर जो भी आदमी आपको मिलते हैं उनकी एक जर्नी होती है, और बहुत मीठी जर्नी होती है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल की जर्नी होती है। उन्होंने अपने हिस्से के स्ट्रगल किए होते हैं। यू कैन लर्न अ लॉट। आप अपनी जर्नी को कैसे देखते हो? आप प्रोड्यूसर बनने आए थे या आपको एक्टिंग भी करना था, ये भी एक अंदर था कि ये भी एक नहीं, सपना मैं तो सिर्फ एक्टिंग करने आया था। मुझे काम मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो प्रोड्यूस कर लेते हैं। जैसी फिल्में मैं बनाना चाहता था वो बन नहीं रही थी। शिप ऑफ थीसिस कोई बना नहीं रहा था। कि लोग पूछते थे इसका नाम शिप ऑफ थीसिस क्यों है, इसमें आइटम सॉन्ग क्यों नहीं है, इसमें ये क्यों नहीं है, इसमें भाषाएं इतनी क्यों हैं। तो वो जो फिल्में मुझे अच्छी लग रही थी कोई बना नहीं रहा था, तो मैं बनाने आ गया। मैं मेरा सिर्फ एक ही शौक है, एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन ये भी मुझे लगता है सबको नहीं मिलता, किस्मत वालों को ऐसा मिलता है कि आप फिल्म बना भी लो, फिर आपने एक्टिंग किया और वो भी दिखाया कि यस, आई कैन एक्ट बेटर इनफैक्ट, है ना? मैं बिल्कुल अग्रीमेंट में हूँ इस बात के साथ कि मैं, बड़ी कृपा रही है ईश्वर की। और मुझे सेकंड लाइफ में भी यही जर्नी चाहिए। मुझे चाहिए नहीं और कोई जर्नी। मुझे बहुत अच्छी लगती है मेरी जर्नी।
भगवान ने बहुत कुछ दिया है कि मुझे मौका मिला काम करने का, और जैसे मैंने कहा इरफान साहब, मेघना, रीमा, ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। और मैं हूँ श्री गंगानगर से, एक छोटी सी जगह से, जिसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। मतलब इट्स अ मैजिकल थिंग, लाइक यू कांट, इसका कोई मैथ अगर आप करने बैठे तो ये मैथ में कहीं फिट नहीं होती। इट्स रियल कि ऐसा हो जाना, इट्स अ मैजिक। तो उससे ज्यादा मैं क्या मांगू। अच्छा, सोनाक्षी के साथ भी आई थिंक यू वर्क फॉर द फर्स्ट टाइम, या पहले भी? नहीं, मेरा पहली बार। हाउ वाज योर फर्स्ट एनकाउंटर विद हर? क्या होता है कि हम अपने हेड में बहुत कुछ सोच लेते हैं। मेरे हेड में था कि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी, दबंग की मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस, बहुत नखरे होंगे, बात नहीं करेगी। मतलब आई वुड लाइक टू से कि शी वाज द मोस्ट सिंसियर एक्टर ऑन द सेट। शी वाज वेरी हार्ड वर्किंग, उसने अपने डायलेक्ट पे इतना काम किया, एंड शी वाज वेरी वेलकमिंग। जब भी कभी भी बात करती तो बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करती थी, बहुत ही वेलकमिंग थी। तो मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि अब हमने अपने दिमाग में पर्सपेक्टिव बना लिया था कि सोनाक्षी सिन्हा ऐसी होगी, बट वो केस नहीं होता। तो मुझे बहुत मजा आया सोनाक्षी के साथ काम करके। अच्छा, मैं ना पूरे जब मैंने दहाड़ देखी तो मुझे एक चीज जो आपके किरदार में देखी, वो सीनियर जूनियर वाला बहुत था, कि मैं सीनियर हूँ, जूनियर हो टाइप, है ना? तो ऐसा रियल लाइफ में भी होता है, मुझे लगता है ना? हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट में होता है, एक्टिंग में भी होता होगा, होता ही है ना? ये कि बेसिक ह्यूमन इमोशन है, मुझे लगता है। हाँ। तो ये हर जगह ही होता है, और हमने तो बहुत देखा है छोटी जगह से जब आप होते तो आपने, अब ये हर जगह, कहीं बॉम्बे चले जाओ, आप न्यूयॉर्क चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको ये हायरार्की तो हमेशा मिलती ही है। हाँ, तो ऐसा कभी हुआ है कि आपके कंधे पे बैठ के किसी और ने जंप मारने की कोशिश की हो, लॉन्ग जंप टाइप, या आपने किसी के कंधे पे बैठ के ऐसा किया हो? मतलब मैंने किसी के कंधे पे बैठकर जंप मारने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं उस प्रोसेस में यकीन नहीं करता। और किसी ने मेरे कंधे पे बैठ के भी जंप मारने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत दुनिया तो देखी हुई थी, तो मुझे थोड़ी बहुत तो समझ थी, तो वो कभी हुआ नहीं। पर आई कैन अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी वेरी वेल। तो आपने ये वैसे सोचा था पहले कि मैं फुल फ्लेजेड प्रोड्यूसर के तौर पे भी जाना चाहूंगा, सिर्फ एक्टर के तौर पे? नहीं, मैं प्रोड्यूस करना ही नहीं चाहता, मैं सिर्फ एक्टिंग करना चाहता हूँ। अगर जैसी मैं कहानियां बना रहा हूँ, कोई और बनाता हो, तो मुझे सिर्फ एक्ट करना है। मेरे हिसाब से एक्टिंग से अच्छी जॉब कोई नहीं है। आपको इतना मजा आता है कि आप 2 नुआंस भी करते हो तो आपको लगता है हाँ क्या बात है। तो मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी है, पर मैं जैसी फिल्में बनाना चाहता हूँ वो बन नहीं रही है, वो बनने लगे तो मैं सिर्फ एक्ट करना चाहूँ, मैं संन्यास ले लूँ प्रोडक्शन से। अच्छा, वैसे ऑल इन ऑल कभी रोमांटिक किरदार करने का मौका मिले तो? बहुत ज्यादा चाह है मेरी, मैं डीडीएलजे का फैन हूँ, बाय द वे मैं यहाँ पर हूँ डीडीएल, एक और तो फैन है सभी फैन होते हैं। तो रोमांस, अरे वाह, तो देखा तो ये जहाँ, तो वो सब कुछ करने की बहुत चाह होती है, कॉमेडी करने की भी चाह होती है, एक्शन भी करना है। तो पर देखते हैं लाइफ कब मौका देती है। बट कोई किरदार ऐसा दिमाग में होगा ना, जो इमेज होगी पोर्ट्रे करने के लिए कि ये तो मुझे करना ही है, और ऐसा किरदार किसी से इंस्पायर्ड भी हो सकता है। टाइगर, हम हैव यू सीन हम? ओके, प्लीज वॉच, मुझे बहुत मजेदार लगता है। मैंने देखी, बहुत बार देखी है। मुझे मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, मुझे वो करना है लाइफ में कभी। वेरी नाइस। वेल, आई होप कि वो बहुत जल्द आपको करने का मौका मिले, और हम हर तरह के जॉनर्स में भी आपको देखें, मतलब रोमांटिक से लेकर कॉमेडी से लेकर, और वैसे भी आप अलग अलग अवतार करते रहते हो। एंड थैंक यू सो मच सोहम फॉर टॉकिंग टू अस। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।